प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं टेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कॉपी और पेन पेंसिल के साथ तैयार हो जाइए और इसको अपनी फिर कॉपी पे आप लोगों को लिखना है। तो चलते हैं। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल। जो टेंस मीन्स होता है, टेंस का अर्थ होता है काल। काल माने होता है समय। समय कितने प्रकार का होता है, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो टेंस माने काल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 है पास्ट टेंस, नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। तो टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को पास्ट मीन्स होता है भूत या गुजरा हुआ या बीता हुआ। पास्ट में बीता हुआ है, गुजरा हुआ। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल या गुजरा हुआ काल या बीता हुआ काल या बीता हुआ समय। इसको गुजरा हुआ समय भी कहते हैं। अब बात की जाए अगर भविष्य काल की, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। वह काल जो आने वाला होता है। वर्तमान काल जो चलता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, ये सब क्या है? वर्तमान काल को दर्शाता है। गुजरा हुआ काल भूतकाल। जैसे मैं कल लखनऊ गया था, पिछले वर्ष मेरे भाई की शादी हुई थी, पिछले वर्ष मैं पुणे गया था, परसों मैंने एक पिक्चर देखी थी, परसों मेरे पिताजी ने मुझको चाय पिलाई थी। ये हो गया गुजरा हुआ समय, और ये समय कभी वापस नहीं आता है। फ्यूचर टेंस की बात की जाए, फ्यूचर माने भविष्य काल। वह काल, वह समय जो आने वाला है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मुझे एक मूवी देखनी है, कल मेरे बड़े भाई साहब स्कूल में मेरी फीस जमा करेंगे। ठीक है। तो ये टेंस के विषय में पता चल गया होगा आपको कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस किसको किसको कहते हैं। तो वर्तमान काल जो चलता है, भूतकाल पास्ट टेंस, भूतकाल जो गुजर गया है, जो कभी वापस नहीं आता है, कभी आएगा भी नहीं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। याद रखिएगा आप लोग। अब इस प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। टेंस को 3 भागों में बांटा गया। अब इन 3 को, प्रत्येक को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, प्रत्येक को 3-3 भागों में बांटा, 4-4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4-4 भाग हैं। पहले भाग के सभी रूपों को मैंने हिंदी में लिखा है, सभी सेंटेंसों, सभी वर्ड जैसे लिखा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान देना। प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस माने काल, वर्तमान अनिश्चित काल। पहला प्रेजेंट टेंस का पहला जो भाग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको वर्तमान निरंतर काल कहते हैं, वर्तमान निरंतर काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद क्या बोलते हैं? वर्तमान आदर्श या पूर्ण काल। ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग गलत हो यहाँ पर, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। आप इस स्पेलिंग को यहाँ से देख करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान निरंतर काल। नंबर तीसरे पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान आदर्श या पूर्ण काल।
याद रहेगा। चौथे का नंबर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। ठीक है, उसी प्रकार से मैं पास्ट के भी चारों भागों को लिखूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा। अब मैं फ्यूचर टेंस के सभी भागों को शॉर्टकट में लिखूंगा। देखना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बच्चों तुम लोगों को ये लॉन्ग कट ये शॉर्ट कट नहीं लिखना है, लॉन्ग कट में लिखना है। एफ से लिखोगे फ्यूचर, आई से लिखोगे इंडेफिनिट, टी से लिखोगे टेंस, राइट। एफ से लिखोगे फ्यूचर, याद रखिएगा। एफ से लिखोगे फ्यूचर, सी से लिखोगे कंटिन्यूअस, टी से लिखोगे टेंस, याद रखिएगा। फिर एफ पी टी, एफ से फ्यूचर लिखोगे, एफ से सॉरी फ्यूचर लिखोगे, पी से परफेक्ट लिखोगे, टी से टेंस लिखोगे। एफ पी सी टी, याद रखिएगा। एफ से फ्यूचर, पी से परफेक्ट, टी से सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस लिखेंगे। अब ये प्रत्येक भाग आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा कि टेंस जो होता है हमारा, टेंस जो होता है, यह टेंस तीन प्रकार के होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अब जो तीन प्रकार होते हैं उसमें का जो प्रत्येक प्रकार है वो चार चार प्रकार का होता है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि एक यहाँ पर कोई लड़का है, वो लड़का, उस लड़के की शादी हो गई। इस लड़के की जब शादी हो गई तो इसके तीन बेटे उत्पन्न हुए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन बेटे हुए किसके? टेंस के। जब टेंस के तीन बेटे हुए तो पहला बेटा जो बड़ा बेटा है उसके भी चार बेटे हुए। जो पहला और दूसरा बेटा था उसके भी चार बेटे हुए। जो तीसरा बेटा था उसके भी चार बेटे हुए। याद रखिएगा, इस प्रकार से टेंस को हम याद भी रख सकते हैं। चलते हैं अब आगे, थोड़ा चलते हैं बेटा। अब इसमें देखते हैं भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है हमारा, बहुत ध्यान देखिएगा। हमने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जैसे कहते हैं वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे वह एक विद्यार्थी है तो क्या लिखते हैं? वह एक विद्यार्थी है तो क्या लिखेंगे? ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी हो गया। तो वह एक विद्यार्थी है, इसका एक भी सूत्र होता है, फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं रचना या सूत्र। क्या होता है? सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब टू बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं। वर्ब टू बी क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि वर्ब टू बी क्या होता है, मैं लिख कर दिखाऊंगा यहाँ पर। वर्ब टू बी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। तो वर्ब क्या होता है इसमें अभी बताएंगे हम। यहाँ जैसे लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता। अब बात वर्ब टू बी की आ रही, तो वर्ब टू बी क्या होती है? वर्ब टू बी इज एम आर होती है। इज एम आर होती है। कोई कहता है कि प्रेजेंट की वर्ब टू बी क्या है? प्रेजेंट माने वर्तमान की, प्रेजेंट की वर्ब टू बी। कोई कहता है प्रेजेंट की वर्ब टू बी की क्रिया क्या होती है? तो कहना इज एम आर होती है। वही पूछता है कि प्रेजेंट की वर्ब टू बी क्या होती है? तो प्रेजेंट की वर्ब टू बी, ये प्रेजेंट की है, पी। प्रेजेंट की वर्ब टू बी
प्रेजेंट की वर्ब टू बी जो फॉर्म होती है वह इज कमा एम कमा आर होती है, याद रखिएगा। ही कमा सी कमा इट, ही कमा सी कमा इट तथा एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन है सिंगुलर के साथ इज आता है, याद रखिएगा। ही कमा सी कमा इट तथा एक वचन सिंगुलर, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब एक वचन है, उनके साथ इज आएगा। क्या आएगा हमारा? इज आएगा। आई के साथ एम आता है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम आई स्टूडेंट, ऐसे आई के साथ एम आता है। वी यू दे तथा बहुवचन माने प्लूरल, बहुवचन के साथ क्या आता है बेटा? आर आता है। क्या आएगा? आर। वी है, यू है, दे है तथा बहुवचन प्लूरल के साथ आर आता है। आर का प्रयोग करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, ऐसे याद नहीं होगा, याद रखिएगा। आर आता है, जैसे दे आर इनमीज, वे दुश्मन हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं, ऐसे। कॉम्प्लीमेंट, जो बात मैंने कहा था पूरक, ये पूरक जो होता है, ये पूरक भी 4 प्रकार का होता है। पूरक जो होता है, कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट नाउन, संज्ञा, वो होता है पूरक संज्ञा। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन पूरक संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, पूरक विशेषण होता है, हिंदी में कहते हैं पूरक विशेषण। कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब क्या होता है? पूरक क्रिया विशेषण कहलाता है इसको हिंदी में। नंबर 4 पे कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फ्रेज, पूरक क्रिया विशेषण वाक्यांश। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फ्रेज को पूरक क्रिया विशेषण वाक्यांश कहते हैं। हिंदी में हमने लिख दिया है, आप सभी लोग इसकी हिंदी और इंग्लिश सब याद करने का प्रयास करना, राइट? ओके, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह दौड़ता है, वह खेलता है, काम उसमें हो, उसमें नाट नहीं लगाओ, नहीं होना चाहिए। जैसे वह जाता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। वह पढ़ता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। वे जाते हैं, वे क्या हो गया? वे आते हैं, वे जाते हैं, वे खाते हैं, वे पढ़ते हैं, ये सारे के सारे सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। नंबर 1 पर जैसे मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट 4 प्रकार का होता है, मैं पहले पर यहाँ एग्जाम्पल दिखाऊंगा करके। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट नाउन लिखा ना, तो होता है पूरक संज्ञा। पहले क्या आएगा? स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में इज एम आर आएगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट ये चारों में से कोई भी आ सकता है। तो मैं एक पहले जो हमारा दिया है कॉम्प्लीमेंट नाउन, उस पर मैं 1 2 4 उदाहरण दूंगा, देखना। नंबर 1 पर मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई क्या हो गया? आई ये क्या है? करता है। आई एम क्या है? आई एम को वर्ब टू बी कहते हैं। आई के साथ क्या था? मैंने कहा था आई के साथ आई एम, तो आई मैंने ये हो गया करता। आई एम क्या हो गया? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। आ स्टूडेंट क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट नाउन, नाउन ने नाउन क्या होता है? संज्ञा। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम क्या है? वर्ब टू बी है। आ स्टूडेंट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट नाउन है। अगला क्या है? वह एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर। ही क्या है? ही क्या है बताइए आप लोग? अरे संज्ञा है भाई। इज क्या है? वर्ब टू बी है। आ डॉक्टर क्या है? आ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट नाउन है बेटा। मोहन एक विद्रोही है, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब टू बी है। क्या है हमारा? इज है वर्ब टू बी। विद्रोही, एक विद्रोही। आ रिबेलियन, 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 ये क्या हो गया भैया? ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट
नाउन ऊपर देखते रहो। वह एक अपराधी है। ही इज एन ऑफेंडर। ही इज एन ऑफेंडर। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब टू बी है। एन ऑफेंडर क्या है? एन ऑफेंडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन। भूल जाते हो तुम लोग। मैं सोहन का भाई हूँ। मैं किसका भाई हूँ? सोहन का भाई हूँ। आई मने मैं। आई क्या है? करता है। आई एम क्या है? आई एम क्या है? वर्ब टू बी है। आई एम क्या है? वर्ब टू बी। सोहन्स ब्रदर। सोहन का भाई। ये क्या है? इतना। सोहन्स ब्रदर। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन। कॉम्प्लीमेंट नाउन। नंबर 2 पर नंबर 2 पर कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव पर बात करेंगे। किस पर? कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव पर बात करेंगे। इसको कहते हैं पूरक पूरक विशेषण। क्या कहते हैं? पूरक विशेषण। इसमें विशेषता होती है। इसमें क्या होती है? विशेषता होती है। कैसा है? जैसे वह भूखा है। ही इज हंग्री। वह क्या है? वह तो है। वह माने ही माने वह। इज माने वर्ब टू बी। हंग्री कैसा है? हंग्री है, भूखा है। तो ही इज हंग्री है, विशेषता दर्शाता है। कैसा है? भूखा है। तो ही इज हंग्री। वह भूखा है। ही इज हंग्री। तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि यह जो हंग्री है, ही की, वह उसकी विशेषता बताता है। अगला देखना। वे चालाक हैं। वे कैसे हैं? वे हैं लेकिन चालाक हैं। तो दे मने वे। आर क्या है? वर्ब टू बी। क्लेवर्स। वे क्या है? चालाक हैं। उनका उनकी स्थिति बताता है, उनकी विशेषता बताता है कि वो चालाक हैं। सॉरी। मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। THIRSTY। थर्स्टी। वह बहुत आलसी है। ही इज वेरी लेजी। लेजी मैंने आलसी। ही इज वेरी लेजी। वह बहुत आलसी है। वह एक गायिका है। वह एक गायिका है। सी इज अ सिंगर। सी इज अ सिंगर। वह एक गायिका है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। नंबर 3 पर कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। जैसे वह बाहर है। ही इज आउट। ही इज आउट। ही क्या है? ये करता है, सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब टू बी है। आउट क्या है? बाहर। अर्थात ये क्या हो? कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब हो गया। वे अंदर हैं। दे माने वे। आर माने हैं। इन। दे क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब टू बी है। इन क्या है? कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है। मेरे साथ बोलो आप लोग। मेरे साथ बोला भी करो। एक बार वीडियो देखो, दोबारा मेरे साथ में बोलो। देखो क्यों नहीं आता है? सब आ जाएगा। सूर्य हर जगह है। सूर्य हर जगह है। द सन इज एवरीवेयर। द सन इज एवरीवेयर। ईश्वर प्रत्येक जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। अच्छा आगे देखते हैं नंबर 4 पर कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब फ्रेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीछे मैंने बता रखा है। तुम्हारी किताब मेज पर है। तुम्हारी किताब कहाँ है? मेज पर। योर बुक इज ऑन द टेबल। योर बुक इज ऑन द टेबल। योर बुक इज ऑन द टेबल। पढ़ो 3 बार, क्यों नहीं याद हो जाएगा? तुम्हारे पिताजी वहाँ पर हैं। योर फादर इज देयर। योर फादर इज देयर। योर फादर इज देयर। वो यहाँ पर है। वह यहाँ पर है। वह यहाँ पर है। ही इज हियर। ही इज हियर। ऐसे पढ़ते हैं जल्दी से। नोट, आगे ध्यान देना बेटा। यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में कभी कभी होता है, होते हैं, होती है, लगते हैं, तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर का ही प्रयोग होता है। याद रखिए। वह अच्छा लगता है। वह अच्छा लगता है। वे सूर्य ऐसा नहीं, सूर्य सुबह निकलता है। तो ये अलग हो जाता है। निकलता ये अलग हो गया। निकलता है अलग हो गया। सूर्य लाल होता है, ये इसमें आ जाएगा। सूर्य पूरब में निकलता है, ये अलग हो गया। सूर्य
की रोशनी अच्छी होती है, ये इसमें आ जाएगा। अब ध्यान दो थोड़ा, जैसे लिखा है बच्चे निर्दोष होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। बच्चे आर क्या होते हैं? बच्चे निर्दोष होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। ठीक है। भारतीय वीर होते हैं, इंडियंस आर ब्रेव, इंडियंस आर ब्रेव, इंडियंस आर ब्रेव। आकाश नीला लगता है, देखिए लगता है। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। रट लीजिए। सुबह की हवा ठंडी होती है, मॉर्निंग एयर इज कूल, मॉर्निंग एयर इज कूल, मॉर्निंग एयर इज कूल। गांव के लोग स्वस्थ होते हैं, द विलेज पीपल आर हेल्थी, द विलेज पीपल आर हेल्थी, द विलेज पीपल आर हेल्थी। रट लीजिए। आप लोग इन जितने वाक्य मैंने आप लोगों को दिए, ये सारे के सारे वाक्य एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो से देखिए। उसके बाद ये सारे के सारे सेंटेंस अपनी कॉपी पर नोट करिए और इन्हें दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए। देखिए आप लोगों को विश्वास आ जाएगा कि ये तुम्हें सब रट जाएगा, क्योंकि मैंने अब ग्रामर बनाना शुरू कर दी है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरा साथ दिया, याद किया, कायदे से पढ़ा, दो बार, तीन बार रटा, तो मान लीजिए ग्रामर आपकी पक्की हो जाएगी, ग्रामर आपके आगे पीछे घूमेगी। विश्वास आ जाएगा कि वास्तव में मैंने मेहनत की है, उसका परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। बेटा यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त होते रहे। ओके, थैंक यू बेटा।